हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपको रिपोर्ट राइटिंग को और इजी बनाना है और सिंपल बनाना है, तो आज मैं आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग का सैम्पल नंबर 2 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने सैम्पल नंबर 1 अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर को मैंने शो किया। यानी कि न्यूज़पेपर के लिए जब रिपोर्ट दी जाती है, कहीं कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो, कोई भी इवेंट हो, कोई घटना हुई हो, कोई हैपनिंग हो, उसको आप न्यूज़पेपर पे के लिए आप कैसे रिपोर्ट बनाएंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसको मैंने विद इजी फॉर्मेट आपको बहुत इजीली, बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन किया है। आज की रिपोर्ट राइटिंग में मैं आपको स्कूल मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट कैसे लिखनी है बहुत इजीली उसको फॉर्मेट से मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैं उसका सैम्पल यानी पूरी रिपोर्ट आपको लिख के भी समझाऊँगी, जिससे आपको ये रिपोर्ट राइटिंग एकदम क्लियर हो जाना है। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। जैसे आपका क्वेश्चन आता है, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन अबाउट अ रिसेंट सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे एट सेंट मैरी स्कूल। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, और वो क्या बनानी है आपको, अभी आपका रिसेंट में ही यानी हाल ही में कोई सेलिब्रेशन हुआ है। वो कब हुआ है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर, जो स्कूल में आपके सेलिब्रेशन हुआ है सेंट मैरी स्कूल में, उसकी आपको रिपोर्ट लिख के देनी है, जो आपके स्कूल की मैगजीन में छपनी है। तो उस रिपोर्ट को आपको कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले आप फॉर्मेट देखिए, फिर मैं आपको वो रिपोर्ट भी लिख के उसका सैम्पल दिखाऊंगी। सबसे पहले क्या है, आपको एक इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना के आपको सबसे पहले सेंटर में आपका क्या आएगा? हेडलाइन। हेडलाइन क्या होती है? जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपका क्वेश्चन में जो दिया गया है मेन टॉपिक, वो आपका हेडलाइन होता है। जैसे आपका इसमें क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये आपका आ जाएगा हेडलाइन। इसकी जगह पर आप बिल्कुल सेंटर में क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब ये लिखने के बाद इस टॉपिक के सेंटर में, जैसे आपका ये अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर आएगा, तो इसके सेंटर में यहाँ पर है, उसके सेंटर में आप क्या लिखेंगे? बाई लाइन। यानी जो रिपोर्ट बना रहा है, जिसको रिपोर्ट लिखने के लिए दी गई है, जो रिपोर्टर है, उसको अपना यहाँ पर नेम लिखना है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए चेतन गुप्ता या कोई भी नाम है, तो वो आप यहाँ पर उस नेम को, ठीक है, यहाँ पर उस हेडलाइन के जस्ट नीचे, बिल्कुल लाइन नहीं छोड़नी है आपको, गैप नहीं देना है, उसके जस्ट नीचे आप सेंटर में उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप अपना नाम या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, जो रिपोर्टर है, जो स्टाफ रिपोर्टर है या कोई भी है, उसका यहाँ पर नाम सेंटर में आएगा बिना लाइन छोड़े। सेंटर में पहले आपकी हेडलाइन हो गई, उसके जस्ट नीचे उस हेडलाइन के सेंटर में आपका बाई लाइन हो गया। ठीक है, अब इसके जस्ट लेफ्ट में आप क्या लिखेंगे? प्लेस एंड डेट। किस प्लेस पे हो रहा है और डेट, कौन सी प्लेस है, कौन सा शहर है वो, और तारीख, डेट लिखनी है आपको। ये आपको इससे थोड़ा सा गैप देके, जैसे इसके नीचे की अगर आप एक लाइन छोड़ देंगे तो वही रॉन्ग नहीं होगा। थोड़ा सा गैप देके आपको लेफ्ट में बिल्कुल सीधा कॉलम रखना है, क्योंकि आप इसके नीचे जो आप रिपोर्ट लिखेंगे वो एक सीरीज़ में कॉलम में आएगी। बिल्कुल ये नहीं कि आपने एक वर्ड इधर लिखा, फिर आपने एक इधर लिखा, फिर एक इधर, एक इधर, ऐसे नहीं करना है। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको बहुत ही फॉर्मेट का ध्यान रखना है, और एक एक पॉइंट के मार्क्स होते हैं। एक एक मिस्टेक आप लोगे, अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स उतने कटते जाएंगे। तो आपको लेफ़्ट में यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ से आपने बॉक्स बनाया है, वहीं से आपको लेफ़्ट में थोड़ा सा इससे आपको गैप देना है। बाई लाइन के बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर लेफ़्ट में आप प्लेस और डेट लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको थोड़ा सा गैप देना है, एक लाइन आप छोड़ दीजिए, गैप देके फिर आपको अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करनी है। और रिपोर्ट में आपको हर लाइन का स्टार्टिंग का वर्ड इक्वली आपको सीक्वेंस में लिखना है। ये नहीं कि आपने एक वर्ड इधर लिखा, एक इधर, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक सीक्वेंस में हर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक सीक्वेंस आना चाहिए। सेंटेंस की स्टार्टिंग्स बराबर होनी चाहिए, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, बाकी आपको ये पूरा आपको जो का डिटेल है रिपोर्ट का, उसमें क्या होगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको व्हाट,
हु आपकी रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में, क्या है रिपोर्ट में, है क्या, कौन सा इवेंट है, कौन सी घटना है ना, वो आपको लिखना है। उसके बाद व्हेन वेयर, वो घटना कहाँ हुई, कब हुई, ये आपको शो करना है। फिर अगर आपका कोई इवेंट है स्कूल का, उसमें आपका चीफ गेस्ट है या गेस्ट ऑफ द ऑनर है, उसका नाम, ठीक है। उसके बाद हाउ, यानी कि वो इवेंट या वो इंसिडेंट हाउ माने कैसे हुआ, है ना, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। फिर वाई, क्या रीज़न्स हैं उसके होने के, है ना, जो भी इंसिडेंट या इवेंट है उसके रीज़न्स क्या हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। आपको इस तरीके से, और मतलब आपको पूरा एक इतने में आपको बॉक्स में आपको 100 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको रिपोर्ट लिखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज फॉर्मल हो, इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ब्रीफ में हो। बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस डिटेल नहीं करना है, ठीक है। यानी कि 100 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। और लास्ट में इसमें कोई भी आपको थैंक्स या कुछ भी नहीं लिखना है। बस सीधे सीधे आपको रिपोर्ट पूरी लास्ट तक उसके रिजल्ट्स हैं, उसके आपके क्या रीज़न्स हैं, वो सब दे के आपको रिपोर्ट अपनी ख़त्म कर देनी है सेंटेंस में ही। कोई भी आपको लास्ट में कोई भी सैल्यूटेशन या कोई थैंक्स कुछ नहीं लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको इसकी ये रिपोर्ट पूरी लिख के और समझाती हूँ। अभी आपके इस क्वेश्चन में जो रिपोर्ट पूछी गई है उसका सैम्पल है, उसको एक बार आप ध्यान से देखिए। मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए। जैसे आप सबसे पहले आपने ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के जैसे मैंने समझाया था आपको, स्टार्टिंग में क्या आ गया, ये इसका हेडलाइन आ गई। हेडलाइन और बायलाइन मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट में हेडलाइन, तो जो इसका मेन टॉपिक है, मेन क्या है हमारा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये हमारा सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में हमारा ये हेडलाइन हो गया। और इस हेडलाइन के सेंटर में हमारा बायलाइन, यानी कि जो रिपोर्ट बना रहा है, हमने यहाँ पर लिखा है स्टाफ रिपोर्टर। आप कोई नाम लिख सकते हैं, अपना नाम, या जो रिपोर्ट बना रहा है कोई भी नाम यहाँ पर आ सकता है जो इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हेडलाइन हो गई, ये आपकी बायलाइन हो गई। उसके बाद देन आपका यहाँ पर आया लेफ़्ट में आपका एक लाइन छोड़ के, लेफ़्ट में आपका बिल्कुल सीक्वेंस में आपकी पूरी रिपोर्ट आनी है। तो सबसे पहले आपका आया प्लेस और डेट। प्लेस आपकी मैंने लिखी इटावा, उसके बाद 8 सितंबर 2020, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेस और डेट। अब इसके जस्ट नीचे एक लाइन आप छोड़ दीजिए, सिंगल लाइन छोड़ के, फिर बिल्कुल इसी की सीध में, ठीक है, आपको रिपोर्ट अपनी स्टार्ट कर देनी है। उसमें आपको क्या करना है, मैंने बताया था पहले, रिपोर्ट आपकी किस चीज़ के बारे में, व्हाट माने क्या है, रिपोर्ट है क्या, उसमें मेन टॉपिक क्या है, उसको हमें स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे देखिए, सेंट मैरीज स्कूल सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ऑन 8 सितंबर बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटर हाउस स्ट्रीट प्ले कंपटीशन, यानी कि इस दिन जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, इस दिन क्या हो रहा है, इंटर हाउस स्ट्रीट प्ले कंपटीशन हो रहा है स्कूल में। सेलिब्रेशन में आपका ये कंपटीशन किया जा रहा है। तो उसके बाद वो कंपटीशन आपका क्या है, उसको थोड़ा सा आपको लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, वेयर, वो कहाँ हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, तो स्कूल में किस प्लेस पे हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उसका आपको एक सेंटेंस बना के इसमें लिख देना है। फिर उसके बाद आपका इस इवेंट में चीफ गेस्ट बुलाया गया है या गेस्ट ऑफ द ऑनर है, उसको भी, उसका नाम आपको रिस्पेक्ट के साथ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा है हिज एक्सीलेंसी के बाद आपका जो चीफ गेस्ट है उसका नाम आ जाएगा। फिर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिले का आपने जिस भी गेस्ट को आपने यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है उसका नाम आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, वो हमारे इस प्रोग्राम के, इस सेलिब्रेशन के क्या है, गेस्ट ऑफ ऑनर हो गए, ठीक है। इसके बाद आपको चीफ गेस्ट के बारे में लिखने के बाद फिर आपको इस कंपटीशन में क्या क्या हो रहा है उसको शॉर्ट में पूरी रिपोर्ट आपको देनी है। कौन कौन से कंपटीशन्स हो रहे हैं और उनकी पूरी डिटेल्स जो आपको देनी है वो भी ब्रीफ में देनी है, लेंदी नहीं देनी है, ब्रीफ में आपको डिटेल्स देनी है। इसके बाद आप वो डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। क्या कौन कौन से कंपटीशन हो रहे हैं, कौन कौन से हाउस किस किस में आपके पार्ट ले रहे हैं, आपको जो भी आपको लिखना है वो आप शॉर्ट में इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ से आप
एंड में उस सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ उसकी रिपोर्ट देंगे, जिसमें क्या है, जैसे मैंने शो किया है कि द चीफ गेस्ट अप्रिसिएटेड द परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो भी वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स किए जिसमें भी पार्टिसिपेट किया उनको उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया, बहुत उनकी तारीफ़ की, उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड एंड प्राइजेज वर गिवन टू द विनर्स। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए और जो विनर्स थे उनको प्राइज उनको बांटे गए। एंड सर्टिफिकेट्स वर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टिसिपेंट्स, और जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। इस तरीके से आपको शॉर्ट में, मैंने ये थोड़ा शॉर्ट में लिखी है, आप 100 to 150 वर्ड्स में आपको ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको बीच में थोड़ी डिटेल अपने कंपटीशन की क्या क्या हुआ वहाँ पर सेलिब्रेशन में वो भी आपको ऐड कर देना है। इस तरीके से आपका ये रिपोर्ट का एंड हो गया। फिर दिस सेलिब्रेशन, लास्ट में आप लाइन ये ऐड कर सकते हैं, दिस सेलिब्रेशन मेड दिस डे वेरी ग्रैंड एंड मेमोरेबल। यानी स्कूल में जो ये सेलिब्रेशन हुआ इस खास दिन पर, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर, उसने इस दिन को क्या बना दिया, बहुत ग्रैंड और मेमोरेबल। ये आपका एंड हो गया, ये आपकी रिपोर्ट का एंड हो गया। इस तरीके से आपकी ये स्कूल मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट का सैम्पल था, और आई होप आपको इस सैम्पल से और इसके फॉर्मेट से आपको रिपोर्ट राइटिंग बहुत इजी लग रही होगी और आपको इसको लिखना भी आ गया होगा। एक बार आप इसकी रिपोर्ट को पूरा समझ के फिर खुद अपने आप से एक रिपोर्ट को खुद एक क्वेश्चन लेकर लिख के देखिए। जिस तरीके से मैंने समझाया है उस हिसाब से, उस रूल से, उन रेगुलेशन से आप एक बार रिपोर्ट लिख के देखिए। अगर आप वो आराम से लिख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए रिपोर्ट राइटिंग की 1 या 2 बार प्रैक्टिस तो घर में ज़रूर करिए। ओके, बाय।